वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर 1 है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव विकास की दृष्टि से भारत में के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? तो पड़ोसी देश को देखा जाए तो श्रीलंका ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य में बिहार ही हो जाएगा, और उड़ीसा दिया रहता तो उड़ीसा होता। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख कारक है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारक कितना है? यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है। ये रूस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित सभी वर्ग से है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों वर्ग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुआ था। 2015 में नरेंद्र मोदी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ये बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था है। भारत में मतलब कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कहने का मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, वही क्वेश्चन को दोबारा से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कौन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जैसे वर्तमान में हो जाएगा नरेंद्र मोदी, अब प्रथम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से है। एटीएम प्रणाली से डेबिट कार्ड संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? भूमिगत जल जो हो जाएगा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। कृषि है। कृषि प्रधान राज्य है। भारत देश भी कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन ऊपर में आया था। श्रीलंका हो जाएगा आंसर। श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? ये कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट कहा था। अर्थशास्त्री कुजनेट कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये VVI क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 2007 से 2012 हो जाएगा। 2007 से 2012 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? इसका जो है सामाजिक संस्था हो जाएगा। सामाजिक संस्था हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। देखिए ये सब हो जाएगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाता है? जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो आर्थिक विकास मंद हो जाएगा, रुक जाएगा, विकास उतना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन इन सब होता है। ये भौतिक भी होता है, मानवीय होता है, प्राकृतिक होता है, सब। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रह सकता है? किस ये हो जो होता है किस प्रकार के होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह व्यवस्था होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ये मोस्ट VVI है, ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका हो जाएगा 1951 से 1956, 1951 से 1956। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है लोक कल्याण पर दिया जाता है। लोक कल्याण, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। दोनों हो जाएगा, निजी क्षेत्र भी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका मतलब आंसर हो गया सी, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य कृषि प्रधान है। बिहार राज्य क्या हो जाएगा, कृषि प्रधान। आंसर डी हो जाएगा, बिहार राज्य कृषि प्रधान हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था, सब था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। आर्थिक पिछड़ेपन, जनसंख्या बढ़ जाता है, कृषि पर अधिक निर्भरता हो जाता है, बाढ़, सूखा। ये तो 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10 कारण 8 कारण पढ़े हैं, तो ये ऑल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना की गई थी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा और ये ज्योग्राफी में भी रिलेटेड हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 1907 हो जाएगा, सी हो जाएगा 1907। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है, किस पर संलग्न है, तो ये हो जाएगा आपको प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। इसमें आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ये खाद्य फसल, व्यावसायिक फसल, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, टाइप हो रहा है, VVI क्वेश्चन है। अगला